Hello students, this is Gaurav Misra and you are watching my YouTube channel, The Students Platform. Today we are going to study a chapter. Its name is Around the World and this belongs to Marigold book, Unit 9. So let's study this story. Which is the most interesting place you have visited? सबसे मज़ेदार जगह कौन सा है जहाँ पे आपने भ्रमण किया है? How did you go there and return? किस तरह से आप वहाँ गए और कैसे वापस आए? हैव यू ट्रेवल्ड बाई डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्या आपने यातायात के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल किया है? इज़ देयर अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू वुड लाइक टू यूज़? क्या ट्रांसपोर्ट यातायात का कोई ऐसा साधन है जिसे आप प्रयोग करना चाहते हैं, हमेशा प्रयोग में लाना चाहते हैं? तो हम आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी के बारे में. मिस्टर फाइलियास फॉग लेज अ बेट विथ सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. मिस्टर फाइलियास फॉग जो है वो अपने कुछ फ्रेंड्स से बाजी लगाते हैं कि वो 80 दिनों में पूरे दुनिया का भ्रमण करेंगे. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ ही ट्रेवल्ड विथ हिज कंपेनियन. यह एक कहानी है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि किस तरह से वो अपने साथी के साथ भ्रमण किए और जो साथी का नाम था वो पेसपेट आउट था. तो चलिए जानते हैं स्टोरी के बारे में. That evening they were on the train from San Francisco to New York, which was 3,796 miles away. उस शाम को वे लोग ट्रेन पे थे और ये सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक जाने वाली ट्रेन थी और ये जो इसकी दूरी थी वो थी 3,786 माइल्स, 3,786 माइल्स दूर था. इन 7 days द ट्रेन वुड टेक देम फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक ओशियन. 7 दिनों में जो है ये ट्रेन प्रशांत महासागर से अटलांटिक ओशियन तक इसे ले जाता. द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड. ट्रेन जो है वो कैलिफोर्निया में पूरे स्पीड के साथ आगे बढ़ा. इट क्रॉस्ड स्टीप माउंटेन. ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को और ढलानों को एंड डीप कैनाल्स एंड हेयर राइजिंग कर्व्स मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल्स एंड ब्रिजेस. कुछ जो है कर्व्स जो कि बहुत सारे टनल्स एंड ब्रिजेस जो पुल थे, जो टनल्स थे, इन सब से होकर के गुजरा. सडनली द ट्रेन स्लोड डाउन एज अ हर्ड ऑफ बफेलो चार्ज्ड अक्रॉस द रेलवे ट्रैक. अचानक से जो है एक ट्रेन अचानक से वो ट्रेन धीरे हो जाता है क्योंकि जो बफेलोज का झुंड है, जो भैंस का झुंड है, वो जो ट्रेन रेलवे ट्रैक है उससे वो पार करते रहते हैं. भैंसों का झुंड पार करते रहते हैं रेलवे ट्रैक को. द ट्रेन वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप टिल द प्रोसेसन पास्ट लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर. ट्रेन जो है उसको रुकना पड़ा जब तक कि ये जो झुंड था, ये भैंसों का झुंड था, जब तक ये इधर से होकर निकला नहीं तब तक इसे रुकना पड़ा. और ये जो झुंड था, ये जो प्रोसेसन था, ये ऐसा था मानो कि कोई भूरे रंग का नदी बह रहा हो. मतलब बहुत लंबा चौड़ा झुंड था इन भैंसों का. द हर्ड टुक अ फुल 3 hours टू क्रॉस द ट्रैक्स. नाइट हैड फॉलन बाय द टाइम टू ट्रेन कुड मूव. और इस हर्ड को क्रॉस करने में, रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने में 3 घंटे का समय लगा. यानी 3 घंटे तक इन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम करके रखा. और इस समय तक शाम भी हो चुका था, रात हो चुका था. एंड द ट्रेन कुड मूव अगेन. तो जैसे ही थोड़ा आगे ट्रेन बढ़ा उसके बाद द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स. जो ऊंची पहाड़ियों की ओर आगे बढ़ा. दिस वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था, जो उस जर्नी का, उस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा था. विथ इट्स वाइंडिंग रोड्स, जो घुमावदार रोड थे, दे पास द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी 7524 फीट एबव सी लेवल. जो जिस समय अभी ये रेलवे जो ट्रेन चल रही थी वो 7524 फीट ऊंची थी समुद्र लेवल से. और ये सबसे ऊंचे पॉइंट पे, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे अभी ये ट्रेन चल रही थी. इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स. कुछ ही देर में, कुछ घंटों में वो रॉकी माउंटेन से, वो जो पठारी पहाड़ था उसे होकर के वो निकल जाते हैं. आफ्टर द पैसेंजर हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट द ट्रेन गेव अ श्रिल व्हिसल एंड braked with a jerk and came to a halt. पैसेंजर्स तब तक जो है अपना नाश्ता कर लिए रहते हैं ट्रेन में. और उसके बाद क्या होता है कि जो है ट्रेन जो है एक जर्क के साथ
विसल बजाते हुए और सिटी बजाते हुए रुक जाती है। पेस पार्ट आउट ए फ्रेंच पैसेंजर वेंट टू सी व्हाट द मैटर वाज। उसमें एक फ्रेंच पैसेंजर था, एक फ्रेंच यात्री था जिसका नाम था पेस पार्ट आउट। ये बाहर की ओर ये देखने के लिए निकला कि किस बात के लिए ट्रेन रुकी थी। देयर वॉज नथिंग टू बी सीन, द ट्रेन हैड हॉल्टेड इन द मिडल ऑफ नाउवेयर। लेकिन जब वो बाहर देखने के लिए गया तो वैसा कुछ था नहीं, उसको कुछ पता नहीं चला, वो ऐसे ही ट्रेन हॉल्ट की थी, रुकी थी। देयर वॉज नो स्टेशन इन साइट, सामने कोई स्टेशन नहीं था, यानी बिना स्टेशन का ये ट्रेन रुकी थी। ही हर्ड द सिग्नल मैन से द ट्रेन कांट गो ऑन। उसने जो सिग्नल मैन है उसके मुंह से सुना था कि ट्रेन जो है आगे नहीं बढ़ सकती। द ब्रिज नियर मेडिसिन बो वॉन्ट सपोर्ट द वेट। आगे जो एक ब्रिज है, जो पुलिया है जिस पर से होकर की ये रेलवे ट्रैक गई है, उस पर से ये इतने भारी, इतने वजनदार ट्रेन को वो पुलिया सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज, एक सहायक ब्रिज था। एंड सम ऑफ इट्स केबल्स वेयर ब्रोकन, और इसके कुछ केबल्स जो है वो टूट चुके थे। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेड, जो ड्राइवर है, ट्रेन का जो ड्राइवर है वो कहा, परहैप्स देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग अक्रॉस द ब्रिज बाई लेटिंग द ट्रेन प्रोसीड एट द मैक्सिमम स्पीड। ट्रेन के जो चालक होते हैं वो कहते हैं, जो पायलट होते हैं वो कहते हैं कि शायद इस ट्रेन को पार किया जा सकता है इस पुलिया से, अगर इस ट्रेन को पूरे फुल स्पीड में क्रॉस कराया जाए तो शायद पार हो जाए। ऑल अबाउट सेड द कंडक्टर। द पैसेंजर्स गोट ऑन द ट्रेन एंड द ड्राइवर रिवर्स द ट्रेन फॉर नियरली अ माइल। जो कंडक्टर है वो सभी पैसेंजर्स को बैठने के लिए कहता है। सारे पैसेंजर जो है बैठ जाते हैं ट्रेन में, और ड्राइवर क्या करता है, जो पायलट है वो ट्रेन को रिवर्स करता है, यानी पीछे की ओर ले जाता है, कुछ दूरी पीछे की ओर इसको ले जाता है। और लगभग 1 माइल पीछे करने के बाद देन ही गिव अनदर विसल, तब जो है वो दूसरी सीटी बजाता है एक बार। द ट्रेन बिगेन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट दैट इट वॉज फ्राइटनिंग, और उसके बाद वो उसे पूरे स्पीड से, इतनी स्पीड से चलाता है कि ये बहुत डरावना सीन होता है। द ट्रेन पैसेंजर हैड द फीलिंग दैट द ट्रेन वॉज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक्स बट वॉज फ्लोटिंग थ्रू एयर। जो ट्रेन के पैसेंजर्स है उनको ऐसा लग रहा था कि ट्रेन जो है वो किसी ट्रैक पे नहीं चल रही है, बल्कि हवा में उड़ रही हो। एज द इंजन श्रिक्ड एंड द ट्रेन सडर्ड दे वेयर ओवर द ब्रीज इन अ फ्लैश। और उसके बाद ये इतनी स्पीड में थी कि कुछ ही समय के बाद ये जो श्रिक्ड एंड ट्रेन जो सडर्ड करने की आवाज़, उसमें से कुछ आवाज़ आई, वैसे ही जो है ये ब्रीज को एकदम फ्लैश, एक चमक वाली रोशनी के समय में पार कर जाती है। As soon as they passed over the Medicine River, जैसे ही वो मेडिसिन रिवर को पार करते हैं, the bridge crashed down into raging waters below, और वैसे ही जो है ये मेडिसिन रिवर के ऊपर से जो ब्रिज होता है वो क्रैश डाउन हो जाता है, यानी वो टूट करके पानी, बहते हुए पानी के धारे में गिर जाता है। द ट्रेन कंटिन्यूड इट्स कोर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ चुकी रहती है, इसलिए बिना किसी बाधा का ट्रेन चलते रहती है, आगे बढ़ते रहती है। इज द ट्रेन मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जो है आगे बढ़ी, ट्रेन चलती रही। इट वॉज सडनली अटैक्ड बाई 100 ऑफ सक्सेस इंडियंस। अब ये जो है जब नेक्स्ट डे, अगले दिन ये पुलिया को पार की, मेडिसिन रिवर को पार की, तो फिर दूसरे दिन जो है ट्रेन जो है वो ट्रेन पे आक्रमण बोल जाते हैं कुछ सिक्सस इंडियंस। एक प्रजाति है, ये एक आदि मानव है, ठीक है, जो कि रेड इंडियंस, नेटिव रेड इंडियंस के पड़ोसी माने जाते हैं। तो मेनी ऑफ देम, इनके द्वारा हमला बोल दिया जाता है ट्रेन पर। सिक्सस इंडियंस, ट्राइब ऑफ नेटिव रेड इंडियंस जो है आदिवासी है या आदि मानव है, उनके द्वारा इन पर हमला बोल दिया जाता है। मेनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से जो है उसको घेर लिए जाते हैं। जंप ऑन द मूविंग ट्रेन, और चलते हुए ट्रेन में जो है जंप करते हैं, चढ़ जाते हैं। एंड पुल देमसेल्व्स ऑफ द स्टेप्स, आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। दे वेयर आर्म्ड विथ राइफल्स, उनके पास राइफल्स होता है, यानी कि बंदूकें होती है। सम ऑफ ट्रैवलर्स हैड रिवॉल्वर्स, लेकिन कुछ जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके पास भी कुछ रिवॉल्वर्स, बंदूकें होते हैं, तो उससे वो अपनी रक्षा करते हैं। इस तरह से ये देखिए, ये जो है ये चंबल की डाकू की तरह ये डाकू सब जो है घेर लेते हैं। इन्हीं को सिक्सस इंडियंस कहा जाता है, और ये ट्राइब है, आदि मानव है,
ठीक है। और रेड, इनको जो है रेड इंडियंस का नेटिव माना जाता है। तो ये वाला स्टोरी रहा, एंड आगे हम देखेंगे, अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी था। आगे देखते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सा और पढ़ना है। देमसेल्स ब्रेवली बाय आंसरिंग विथ पिस्टल शॉट्स। और कुछ जो पैसेंजर्स है वो अपने आप को ब्रेवली, बहादुरीपूर्ण अपनी रक्षा करते हैं। द कंडक्टर क्राइड आउट, जो कंडक्टर है वो चिल्लाता है, द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप, ट्रेन को अवश्य ही रोक देना चाहिए और हम लोग मारे जाएंगे। और वी आर लॉस्ट, आई विल गो, मैं जाऊँगा, सेड पेस पार्ट आउट। ये पेस पार्ट आउट जो एक फ्रेंच पैसेंजर होता कहता है कि मैं जाऊँगा। ही ओपेंड अ डोर एंड अनसीन बाय द रेड इंडियंस। रेड इंडियंस को बिना दिखाए हुए वो एक दरवाजे को खोलता है और नीचे से फिसल कर नीचे से फिसल करके जो है, एंड होल्डिंग ऑन द चेन्स, चेन्स को पकड़ते हुए, जो ट्रेन में चेन्स होते हैं उसको पकड़ते हुए, देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेस, और वो इंजन को जो है अन्य कोचेस से अलग कर देता है। दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन, और जो ट्रेन है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। दे हैड नियर्ड अ स्टेशन वेयर सोल्जर्स अट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ शॉट्स। और अभी जो ये ट्रेन रोका जाता है वो उस समय का रहता है जो है वो एक नियर बाई जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर कुछ सैनिक होते हैं, और वो जो सैनिक होते हैं वो, इनके जो रिवॉल्वर्स है, इनके जो गन है, रेड इंडियंस जो आदि मानव थे जो घेर लिए रहते हैं, जो रॉबर्स थे, वो इनके गोली बंदूकों के आवाज़ को सुन करके रेडी हो गए रहते हैं, और वो ट्रेन की ओर आगे बढ़ने का सोच ही रहे होते हैं कि इस तरह से जो है वो पेस पार्ट आउट कर देता है। ट्रेन के इंजन जो है आगे बढ़ जाती है, और सारे पैसेंजर्स जो उसमें बैठे रहते हैं लॉन्ग विद डैट रेड इंडियंस जो आदि मानव हैं, उन सब के जब रेड इंडियंस देखते हैं कि अब तो सामने जो है ट्रेन रुक गई है, धीरे धीरे हो गई है, बस वो चलते हुए ट्रेन में, द रेड इंडियंस ऑन बोर्ड सॉ देम एंड क्विकली जंप्ड ऑफ बिफोर द ट्रेन स्टॉप इंटायरली। पूरे ट्रेन को रुकने से पहले जो है रेड इंडियंस उसको उस पर से कूद जाते हैं और सबकी जान बच जाती है। तो ये रही स्टोरी, जूल्स वर्निंग के द्वारा स्टोरी लिखी गई है। स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस, ठीक है। प्रोसेसन मतलब आप जुलूस बोल सकते हैं, बॉडी ऑफ पर्सन्स और एनिमल्स वॉकिंग टुगेदर, एक साथ जो है झुंड में जब निकलते हैं लोग तो उसके बोलते हैं। कैनियंस डीप नैरो ओपनिंग यूजुअली विद ए स्ट्रीम, ये कैनन्स जो होते हैं एक डीप नैरो ओपनिंग है, ठीक है, पतली एक नाली कह सकते हैं, और इसमें से धाराएं निकलते रहते हैं। और सपोर्टिंग मतलब सपोर्ट करना, कंडक्टर मतलब चालक। इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो आप इसको बनाइए, और फिर अगर आपको कोई समस्या होती है तो हम अगले बार इसको ज़रूर आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपके लिए कुछ नए कुछ स्पेशल क्लासेस लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।